उतर गए, बिजली बहाल ना हो सकी। कराची के बेशतर इलाकों में लोग इंतजार करते रह गए। लाहौर में भी लोग बिजली का इंतजार करते करते थक गए हैं, लेकिन जिसका इंतजार था वो शाहकार ना आ सका। आ जाएगी, घबराओ नहीं, कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली। फिर से जो पूरा पाकिस्तान बिजली की बंदिश का शिकार रहा है, घंटों गुजर जाने के बावजूद हुकूमत और पावर डिवीजन फॉल्ट की तशखीस नहीं कर पाया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बिजली का तवील ब्रेकडाउन, लाइट ना होने की वजह से शहरी मोमबत्तियों की तलाश। सऊदीया और यूएई ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया है, लेकिन इस बार एक अजीब सी शर्त साथ रखी है। पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को चाहिए वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज को रिव्यू करे। पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि कश्मीर को लेकर कोई भी इस्लामिक कंट्री है, यूएई हो, सऊदीया हो, तुर्की हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इंडिया के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर यूएई पाकिस्तान को मशवरा दे रहा है कि आप अगर अपने फ्यूचर में बेहतरी चाहते हैं तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करें। ये जो भूख से, दर्द से तड़पते चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानी, तब ये चीज समझ में आ रही है कि एक वो दौर था, कितना गोल्डन टाइम था, स्वर्ण युग था, जब काफिरों के साथ रहते थे। वो काफिर क्या करते थे, बड़े ही धार्मिक किस्म के लोग थे, सबको खिलाने में यकीन रखते थे। काफिर जो थे वो कभी भंडारे करवाते थे, कभी लंगर चलवाते थे, कभी कुछ, ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। अगर आप देखो तो हर हफ्ते किसी ना किसी तरीके का हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध कुछ ना कुछ जो है अलग अलग तरह का इवेंट होता रहेगा और खाना जो है फ्री में बढ़ता ही रहता है। भारत में अलग अलग जगहों पे, चलो कुछ जगहों पे तो 24 मतलब रोज बचता है 3 टाइम का, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर हर हफ्ते किसी न किसी तरीके तो खाना बढ़ता ही है। काफिर बचे नहीं, काफिरों को भगा दिया, काफिरों को भगा के उनकी जमीनों में कब्जा कर लिया, अब ना कोई खिलाने वाला है। इस्लाम में निकल पड़े हैं। इसने स्टोर्स पर मोमबत्तियां तो क्या, बर्थडे कैंडल्स भी नहीं मिल रही हैं। दूसरी जानिब इमरजेंसी लाइट्स की दुकानों पर भी रश पड़ गया है। आपके पास अफलातून या सुकरात भी आ जाए तो आपकी मईशत का हमेशा बेड़ा गर्क ही रहेगा। आज पूरा पाकिस्तान 15 घंटों से ज्यादा बिजली की बंदिश का शिकार रहा। मुतादिद इलाकों में ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है और अवाम ने ये वक्त किस अजियत तकलीफ में गुजारा, इस पर अवाम ने कैसे रद्द-ए-अमल दिया, जरा देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल। चाइना जब बोल रहे हैं कि हम कचरे से बिजली बनाएंगे तो क्यों नहीं बनाने देते। चाइना लाइट नहीं है और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लाइट गई क्यों है, आएगी कब। दोनों बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोई अच्छी खबर नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। टेलीविज़न पे मुसलसल ट्रांसमिशंस चल रही हैं, मुसलसल टेलीविज़न पे बताने की कोशिश की जा रही है, मगर लाइट होगी तो आप लोग टेलीविज़न ऑन करेंगे ना। तो आप में से अक्सर लोग अपने फ़ोन पर देख रहे होंगे कि कोई शायद इस बारे में हमें बता दे कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है या हो क्या रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूँ कि इसका जो मसला है ये प्योरली मसला है, एक टेक्निकल फॉल्ट है जो कि बहुत आसानी से दूर किया जा सकता था, जिसको अवॉइड किया जा सकता था, मगर नालायक लोग, इंतहाई नाअहल लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने आज तक इस मसले को कभी एड्रेस ही नहीं किया। दूसरी बड़ी अहम बात नाज़रीन, हमें ये कहा जा रहा है कि अगले 12 घंटे तक बिजली नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगले 48 घंटे तक बिजली के ना आने का इम्कान है। हम देखें तो हमारे जैसे 35 करोड़ मुसलमान वहाँ रहते हैं, वो फिर अच्छी हालत में रह रहे हैं वहाँ पे। हमसे बेहतर हमारे हुक्मरान तो कहते हैं वहाँ पर इतना तशद्दुद है, ये है वो है, हर चीज होगी, लेकिन आपको नहीं लगता अगर ऐसा होता तो यहाँ से माइग्रेट हिंदू कर गए, लेकिन वहाँ से मुसलमान ही किए क्यों? वहाँ अच्छे हालात है, यहाँ का आगे क्या वो करेंगे, हमारे तरह भूखे मरेंगे। खाने को भी कुछ नहीं, अब तो बच्चे आ रहे हैं मिनट बाद पानी की गैलन पर लौका भर के लाए। कुछ भी नहीं किया। वो 75 साल पहले जो थे वो अच्छे थे। ये जिनको बिठाया जो हमारे से पीछे थे, इंडिया, बांग्लादेश, हमसे जो पीछे थे वो हमसे कितने आगे चले गए। करेंसी हमारी कहाँ चले गई है। अगर ना पाकिस्तानी अवाम ना लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था हमें आजादी चाहिए, हुक्मरानों हमें जीने का हक दो। क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं, आजादी इंडिया के हालात अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। इवन वहाँ पर 300 बिजली के यूनिट तक फ्री दिए जाते हैं। क्या समझते हैं कि वो फिर बेहतर है? 35 करोड़ जो मुसलमान वहाँ पर है वो सही हालत में है? हमसे तो फिर लाख दर्जे अच्छा है। वो ये नाम का अपना इस्लामी मुल्क बनाया इन्होंने। कश्मीरी खुदार कौम है, हमें
कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। रिलेशन आपके इंडिया से भी बेहतर होना चाहिए, बाकी कंट्री से भी बेहतर होने चाहिए, ये आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद है। अपने मुल्क को भी तो चलाना है ना, और मुल्क को चलाने के लिए आपको पता ही है, जैसे ये कोई आज से तो नहीं चल रहा, 1947 से यही होता है। बहुत बुरी हालत में आ चुके हैं। एग्जैक्टली हालत तो बुरी है, मगर हम लिटरली हम तो नहीं ना कुछ कर सकते बाय ओवर। ये तो डिपेंड करता है कि आपके जैसे हुक्मरान है वो आपको जो दर्स देते हैं, जो नफरत का बीज बोझते हैं इंसान न्यू जनरेशन के दिलों के अंदर, उसके मुताबिक ही सारे चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि यूएई की सारी इस्लामिक कंट्रियाँ और इसके बावजूद इंडिया का वो साइड ले रहे हैं, जबकि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, ठीक है, वो सेकुलर कंट्री है। उसके बावजूद आप पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इस्लामिक कंट्री नहीं उस तरीके से खड़े जैसे। और दूसरी बात यह है कि आप जाते हैं बाहर के मुल्क, किसी भी मुल्क में जाते हैं, इवन आप ईरान, इराक या सऊदी अरब में ज़ियारतें वगैरह करने के लिए भी जाते हैं, तो आपके पाकिस्तानी को देखते हैं कि पाकिस्तानी आ रहा है एयरपोर्ट पे, उनकी चेक करने के लिए सारे अलर्ट हो जाते हैं। जी बात भला क्या है, हम जाते क्यों वहाँ से मांगने के लिए? हमारा कोई पेशा बखारी है? हमें खुद मुख्तार मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। अगर वह जाते हैं तो उनका अपना ट्रस्ट है। हमें चाहिए खुददार कौम बने, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कुछ शर्म कर लें, हमें गुलामी नहीं चाहिए। हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्पस भी हो, लेकिन फिर भी उन्हें आना चाहिए पाकिस्तान। इसी तरह ये दो तरफा रिलेशनशिप है ना, अगर वो आएंगे पाकिस्तान भी जाएगा उनकी तरफ वर्ल्ड कप खेलने। जी मेरे हिसाब से किसी भी मुल्क में नफरत होनी नहीं चाहिए, आपस में रंदिशें होनी नहीं चाहिए। और इंडिया जो है वो तो वैसे भी हमारे बिल्कुल साथ है, इंडिया तो वैसे भी हमारे बिल्कुल साथ है, तो इंडिया के साथ जो है हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि मतलब क्योंकि हमारे फनकार जो हैं वो भी इंडिया जाते हैं और उनके फनकार वो भी इधर आते हैं, और ज़्यादातर हमारी जितनी न्यू जनरेशन है वो इंडिया को लाइक करती हैं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से वो जल्दी से ऊपर जा रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी उन्होंने अपनी वर्थ बना लिया है। सर फ़र्क बस यही है कि बस आप खुद समझदार हैं कि हमारे जो हुक्मरान है और कुछ जो ये दहशतगर्दी और तालिबान और दहशत, इस वजह से हमारे ऊपर हमारी जो छाप जो है ना वो गलत हो गई हुई है, और ऊपर से हमारे जो हुक्मरान है आए दिन कर्जा मांग रहे होते हैं, और पाकिस्तान की न्यू जनरेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो टैलेंट है उसको मिट्टी किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज सारी बर्बाद की जा रही है। बस इसी वजह से ना सारा, और कोई तलीमी निज़ाम अच्छा नहीं है, इसी वजह से कारोबार देख लें आप, कोरोना में क्या हुआ है, क्या सारा सर्किट चल रहा है, उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया। वो खुद एक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक इंडियन कश्मीर है। अगर आप कश्मीर को कुछ दे सकते हैं तो वो आप अपने लोगों को पहले दे दीजिए ना, फिर आप कश्मीरियों को दे दीजिएगा। कि भारत ने तो कभी एक बार भी नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है। अगर भारत ने कभी बोला हो तो हमें बता दीजिए कि भारत ने साहब उस तारीख को बोला था, भारत ने एक बार बोला था, हमने चाहे 1000 बार बोल दिया, भारत ने एक बार बोला था, हम उस एक बार को लेके हम आपको कोट कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि भारत में किसी ने, प्रधानमंत्री ने बोला है या किसी सेक्रेटरी ने भी बोला है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है। हमने तो कभी बात नहीं करी। ये खुद ही सर सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही उस जवाब को करेक्ट करके दूसरा सवाल पूछते हैं। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। ये जफर हिलाली साहब जो एम्बेसडर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, वो जफर हिलाली साहब, आई वाज वाचिंग एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। उन्होंने, लोग जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये जफर हिलाली साहब ने एक्चुअली कमेंट दिया था कि एक जमाने में पाकिस्तान, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इसको कोई पूछने वाला थोड़ा ना, पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं, एनालिसिस का, रिसर्च का कोई रिवाज है नहीं। और दूसरी चीज, जब ये कश्मीर करता है तो इसका मतलब, इसका फोकस, अब समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस में आप गए और आपको 20 मिनट का टाइम लगा बोलने का, या 15 मिनट आपको टाइम दिया बोलने का, एक अलॉटेड टाइम। 15 मिनट में से आप 10-12 मिनट मोदी जी को गाली देंगे, इंडिया को गाली देंगे और कश्मीर करेंगे। इसमें तो भारत का फायदा है। तो जो पाकिस्तान में मसाइल है, मैं पाकिस्तानियों को बोल चुका हूं, ये मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूं, आज आपके वीडियो में मैं रिपीट करता हूं सर, आपकी शो पे। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें काफी हद तक भारत का हाथ है। इंडियन डिप्लोमेसी ये नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान को पैसे मत दीजिए, वी कैन नॉट टेल द IMF के पैसे मत दीजिए, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप जनवरी की जगह मार्च में दे दीजिएगा। इतनी तो अपनी चलती है सर दुनिया में, इतनी तो चलती है। तो जितना ये कश्मीर करेंगे, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी अभी ये बोल कर आया है मोदी जी के खिलाफ, ये जो उसने अजीब और गरीब बातें करी हैं, तो इनको क्या लगता है कि मतलब ये दिस इज विदाउट कॉन्सिक्वेंस। पाकिस्तान एज अ होल, एज अ नेशन ऑफ 22 करोड़ विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वर्ड्स। आप जितना कश्मीर करेंगे उसका एक आपको दाम चुकाना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान में वो आजम स्वाति साहब जो हैं सेनेटर, जिनको उठा के ले गए थे और टॉर्चर भी करा था उनके साथ, तो उन्होंने एक वीडियो
ट्वीट करा था, आपने देखा होगा, आपकी नजर से गुजरा होगा वीडियो। लंबे समय तक पाकिस्तानियों का दाना पानी जो है वो भारत के ऊपर, या हम कह लें ये जो सनातनी थे इनके ऊपर आधारित रहा। कभी भीख मिल जाती थी, कभी भंडारा खाने पहुंच जाएंगे, कभी लंगर खाने पहुंच जाएंगे, कभी कुछ करने पहुंच जाएंगे, कभी कुछ करने पहुंच जाएंगे। ये पुरानी रिवाज रहा है पाकिस्तान में। जब वो पाकिस्तान था, जब पूरा पूरा भारत, जो भी उसको हम कह ले, तब वो रिवाज रहा है। अब हम देखते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें बदल गई। जैसे हम भारत में देखते हैं ना, जो कोई मोदी जी को या स्टेट में बीजेपी को वोट नहीं करता है, वो भी, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लें, उत्तर प्रदेश में फ्री राशन बांटा सरकार ने, वो लोग भी राशन पाने के लिए लाइन में पहले, सबसे पहले जाके लग गए, जो कभी जिंदगी में ना बीजेपी को वोट दी ना कभी देने वाले। खैर पर्सनल मुद्दा है, मगर अगर आपको किसी का पसंद नहीं है तो उसकी सुविधा नहीं लेनी चाहिए। हर केस में ये उनके लिए भी ये बात कही जानी चाहिए कि जो केजरीवाल को नहीं पसंद करते हैं उनकी सुविधाएं क्यों लेते हैं। बहरहाल मुख्य मुद्दा जो है वो यही है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आज खाने पीने का पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है। बिजली का भी ब्लैकआउट है, खाने पीने का ब्लैकआउट है। बिजली का भी मैंने आपको सुबह खबर दी थी, अभी तक भी बिजली गायब है। पूरा पाकिस्तान आज अंधेरे में डूबा हुआ है। जब भी हम लोग बतिया रहे हैं, वीडियो बात कर रहे हैं, तब पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। रात में बेचारे पाकिस्तानी सोएंगे कैसे, सुबह बेचारे पाकिस्तानी उठेंगे कैसे। सुबह 3-3 बजे, 3:30 बजे से तो लाइनों में लगना पड़ता है आटे के लिए, इतना मारकाट है। उसके अलावा जो ये लोग वनस्पति तेल, जिसको ये लोग घी बोलते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, उसका दाम आज से 4 महीने पहले था 350, आज उसका भाव हो गया है 650। बाकी चीज़ों की बात करें, कोई इनके यहाँ पे ऐसी सब्जी नहीं है जिसका रेट कम से कम दुगना ना हुआ हो। चीनी, चाय पत्ती, दाल, चिकन सब महंगा हो गया। चिकन तो अभी खबरें आ रही हैं 800 से 850 पहुंच गया पाकिस्तान के अंदर। मटन तो उससे भी ऊपर निकल गया है। मटन तो सुनने में आ रहा है 2000, 2500 ऐसे पता नहीं कितने में बिक रहा है। इतनी ज़्यादा जो है पाकिस्तान में किल्लत आज देखने को मिल रही है।